आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सर मैंने फिजिकल दिया, उस टाइम पे तो मुझे फिट घोषित कर दिया गया। बाद रिजल्ट आने से 10 मिनट पहले एक आयोग एक अधिसूचना डालता है जिसमें 35 लड़कों के नाम दिए जाते हैं कि 35 लड़के ऊंचाई और सीने के माप के आधार पर बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये 66 से भी 66 के आसपास है, हाँ। है ना, और 66 से ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। देख रहे हो ना, 84 तक 78 मांगी है, 84 आ रही है। और ये आप फुलाव कर लिए और ये फुला के सीधे 90 पहुंच गई है, मतलब 6 का फुलाव भी है। पुलिस आरक्षी फायरमैन का एक रिजल्ट अभी सामने आया। ये उत्तराखंड की एक रीति बन चुकी है, जैसे ही किसी परीक्षा फल का परिणाम घोषित होता है वो विवादों में आ जाती है। ऐसा ही विवाद फायरमैन की जो भर्ती का जो रिजल्ट सामने आया उसको लेकर हो रहा है। एक तो बड़ी संख्या में जो युवा है वो इस बात को लेकर परेशान है कि आरक्षण का मसला है। जो तय जिन युवतियों को जाना था, जितनी सीटें थी उससे 2 गुने से भी ज़्यादा युवतियों को अंदर कर दिया गया और जो पुरुष अभ्यर्थी थे वो बाहर हो गए। एक तो दिक्कत ये आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है फिजिकल। वो लड़के जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनके नंबर अधिक है और वो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसमें है, लेकिन उनको बाहर इसलिए कर दिया गया है क्योंकि उनको बताया गया है कि उनका फिजिकल क्लियर नहीं है। यानी कि जिस चीज़ के लिए उन्हें सबसे पहले बाहर हो जाना चाहिए था, पूरी भर्ती प्रक्रिया में वो शामिल हुए, बाकायदा परीक्षा दी, 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई, सब कुछ होने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद जब अच्छे मार्क्स से पास हो गए तो उनको ये कहकर बाहर कर दिया गया कि वो फिजिकल में बाहर है। यानी कि उनकी ऊंचाई और लंबाई, चौड़ाई और लंबाई, यानी कि उनकी चेस्ट और हाइट की दिक्कत है, इसलिए बाहर हो गया। अब सवाल उठ रहे कि क्या फिर एक बार विवादों में घिरती जा रही है परीक्षा। हम बात करेंगे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार हमारे साथ हैं। इन तक भी ये मसला पहुंचा है। ये युवा हैं जो फिजिकल में जिनको बाहर किया गया, और एक साथी और हमारे साथ हैं, ये भी फायरमैन भर्ती से जुड़े हुए हैं। आरक्षण का मसला इनका है। आप मुझे बताइए पहले कि जो बताया जा रहा है कि जो युवतियां हैं उनकी संख्या जो विज्ञप्ति में जो संख्या थी उससे कई गुना ज़्यादा उनको ले लिया गया और पुरुष अभ्यर्थी बाहर हो गए, क्या है मसला? हाँ, देखिए सर, मसला ये है कि स्टार्टिंग में जब ये विज्ञप्ति आई थी तो उसमें दर्शाया गया था कि जो युवतियां हैं वो 133 है और जो बॉयज़ हैं वो लगभग 321 या 312 ऐसे कुछ थे। तो लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो जस्ट इसका उल्टा हो गया, मतलब 124 लड़कों को उन्होंने अंदर किया है और वहीं पे अगर युवतियों की संख्या देखते हैं तो वो लगभग 221 युवतियों को उन्होंने अंदर किया है। तो 133 को करना था, 200 कुछ कर 321 के आसपास है, मतलब कंफर्म मेरे को याद नहीं है, बट 300 के आसपास है ये। तो मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे लड़कियां मतलब अंदर हो सकती है? पहली बात तो यह है कि लड़के और लड़कियों के फिजिकल में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो पुलिस विभाग नॉर्मली ऐसा नहीं करता है कि बॉयज़ की सीटें लड़कियां काट ले, क्योंकि बहुत सारा अंतर इस चीज़ में देखने को मिलता है। बाकी अगर उनकी बात माने कि उन्होंने ऐसा बोला है कि मतलब जर्नल सीट उन्होंने फ़ाइट की है, तो फिर अगर आप जर्नल सीट देखोगे तो बॉयज़ की लगभग 163 गई है और लड़कियों की लगभग 166 के आसपास गई है। तो फिर ये 163 और 166 के जो बीच में क्या एक भी लड़की नहीं थी जिन्होंने जर्नल सीट काटी होगी? मतलब ऐसे बहुत सारे विवाद हैं। अगर आप अच्छे से लिस्ट को उठा के देखें तो उसमें बहुत सारे विवाद ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप एक बार इसको दोबारा से काउंट कीजिए, दोबारा जो पुलिस ने जो जिस बेसिस पे दिया है उसी बेसिस पे रिजल्ट निकालिए। रिवाइज आप चाहते हैं कि हो, उसमें देखा तो रिवाइज़ किया जाए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम पवन सिंह है। पवन जी, बताइए जो फायरमैन की परीक्षा आपने दी थी क्या हुआ है आपके साथ, पहले ये बताइए। सर मैंने फिजिकल दिया, उस टाइम पे तो मुझे फिट घोषित कर दिया गया। उसके बाद एक एडमिट कार्ड आता है। फिजिकल के बाद हमें एक लिस्ट डालता है आयोग की इतने लड़के फिजिकल क्वालिफाई हैं। इसके बाद रिटर्न के लिए एडमिट कार्ड जारी हुआ। हमने पेपर फाइट करी, मतलब फर्स्ट लिस्ट आई, उसमें हमारा नाम आता है। फिर उसके बाद डीबी के लिए बुलाते हैं। डीबी के लिए बुलाते हैं, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाती कि आप ऊंचाई चौड़ाई किस चीज़ में आपकी कमी है। हमें बोला जाता है आपके सब ओके है। उसके बाद रिजल्ट आने से 10 मिनट पहले एक आयोग एक अधिसूचना डालता है जिसमें 35 लड़कों के नाम दिए जाते हैं कि 35 लड़के ऊंचाई और सीने के माप के आधार पर बाहर कर दिए जाते हैं। तो हमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि हम फाइनल रिजल्ट में जो हम मेरिट से तो हमारे नंबर ऊपर हैं, फिर भी हमें बाहर। कितने नंबर हैं आप? मेरे हैं जो पीएससी में मेरिट गई हुई है वो मेरिट गई के 157.7 समथिंग है। मेरे हैं 158.89। अच्छा, मैं मेरिट से एक डेढ़ नंबर ऊपर ही है मेरे नंबर। तो जब आपको फिजिकल वाला, क्या आयोग ने आपको ये बताया था कि आप फिजिकल आप पास हो चुके हैं? सर आज आयोग ने रिजल्ट डाला है ना फिजिकल का पहले, तभी तो हमें एडमिट कार्ड जारी कराया गया कि आप रिटर्न में बैठिए। और अभी बाहर किस लिए किया? ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पे यानी कि फिजिकल में अब आपको फेल कर दिया? अब बाहर कर देगा लास्ट फाइनल रिजल्ट में। यही
कितनी हाइट और कितनी चेस्ट का क्या है सर जैसे जब इन्होंने फिजिकल कराया था, इनके सबसे बड़े मानक था इनका जैसे आप बोले फायरमैन का, उस समय मेरी निकली थी 82 प्लस मेरी चेस्ट थी, और हाइट मेरी 165 तो हमेशा रही। अभी भी अगर आप अभी माप सकते हो तो अभी भी मेरी प्लस है सब चीज़। चलिए, इनको फिजिकल में फेल किया। बॉबी भाई, ये युवा हैं जो जिनको ये बताया गया है कि फिजिकल में ये फेल है, इनकी लंबाई और चेस्ट कम बताई गई है। आज हम रियलिटी चेक कर लेते हैं, यहीं पर आपके पास भी ये मसला आया है, अभी हम देख के चेक कर लेते हैं। पहले आप ये बताइए कि ये फायरमैन वाला जो रिजल्ट आया है, बेरोजगार संघ इसे लेकर क्या आप आगे कर रहे हैं? देखिए जो रिजल्ट आया है उसमें देखिए तमाम प्रकार की हमारे पास शिकायतें आई है, तमाम प्रकार की हमने भी जब उसकी विवेचना की तो खामियां मिली है। जिस प्रकार से फिजिकल का हवाला देकर 35 लड़कों को बाहर किया गया, वो बड़ा एक दुर्भाग्य है। जिससे हम ये ज्ञात होता है कि कम से कम जब फिजिकल हो रहा था उस दौरान सबसे पहले जो होता है लंबाई होता है, फिर उसके बाद चेस्ट का होता है, और तब पूरी फिजिकल जो होता है दौड़ से लेकर लंबी कूद और चिनअप और पुशअप वगैरह सारी प्रक्रिया पूरी होती है। तो जो बच्चे उस दौरान हाइट में या चेस्ट में बाहर हुए थे उनको इस प्रक्रिया से नहीं गुजारा गया, उनको वहीं से बाहर कर दिया गया। पर ये सब पूरे फिजिकल प्रक्रिया से गुजरे। उसके बाद फिजिकल का जब रिजल्ट निकला है तो रिजल्ट में इनका नाम था, फिर रिटर्न में इनको बिठाया गया। रिटर्न में अच्छे मार्क्स लाकर ये फिर डीबी के लिए सिलेक्ट हुए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका हुआ है। और रिजल्ट से 10 मिनट पहले अगर इस प्रकार की जो चीज़ें अधिसूचना जारी करके ये कहते हैं कि ये हाइट और चेस्ट में बाहर कर दिए जाते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और हाइट तो ऐसी चीज़ है कि ये ना तो घटेगी या ना बढ़ेगी अब इस एज में। तो ये तो हम सामने से जो प्रमाण है हमारे पास उससे ये चलिए प्रमाण देख ही लेते हैं, रियलिटी चेक क्यों ना कर लिया जाए। इस वक्त हम लोग बात कर रहे थे। बॉबी भाई, आप यहाँ है क्या कोई जिसकी हाइट नापने के लिए? फीता है तो फीता ले आइए। फीता हम ले आएंगे और उससे नापेंगे भी। चलिए, फीता लेकर नाप रहे हैं। फायरमैन का जो रिजल्ट आया, ये जो युवा साथी हैं पवन, इनको बताया गया कि इनकी हाइट कम है और इनकी चेस्ट की जो माप है उसमें भी ये फेल है। हम साथ में देख ले। बॉबी भाई चलिए नाप के देख लिया जाए कि क्या स्थिति है। नाप लेते हैं पूरी तरह से। इसे आप दबाइए। एक पेन भी है तो पेन दे दीजिए यार, जिससे हम है ना सर के रखने के लिए पेन ले लीजिए। पेज वगैरह मुड़ जाते हैं। चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या सामने देख लिया जाए। जिस पुलिस भर्ती में इन्हें हाइट से बाहर किया गया है, कितने चाहिए हाइट? 165 मैदानी क्षेत्र। आप मैदानी क्षेत्र? हाँ मैं मैदानी, मेरा हिल का सर्टिफिकेट उस समय नहीं लगा था। अच्छा। उसका भी कोई प्रॉब्लम है वो अभी। चलिए, आप कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा मैं ये कि सर भी जी दबा आप रहा जरा हूँ, यहाँ से दिखाइए। सर भी दबा रहा हूँ। आप बिल्कुल, इधर से आप दिखा सकते हैं। यहाँ से कैमरा दिखाइए आप। दिखा सकते हैं। 65 मांगी गई पर एक 67 तक या 66 ये पूरा। हाँ, ये मैं सर भी दबा रखा है और ये तो फिक्स पेन, ऐसा नहीं है कि पूरा एक 66 के आसपास। मतलब ये 65 से ऊपर ही है, 66 है। जो और था उससे ऊपर ये दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 65 की ये हाइट है, लेकिन अगर हम पेन का लेवल आप देखेंगे तो 66 यहाँ पर दिखा रहा है। पेन का जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। अगर आप इसको बिल्कुल बारीक अगर नापेंगे तो ये 66 से भी 66 के आसपास है। हाँ। है ना। और 66 से ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल। इनको तो देखकर भी लग रहा है कि 65 से ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर है। और अगर आप ये कहें कि लंबाई ठीक थी, ये चेस्ट में हाँ। शायद एक बार चेस्ट भी हम चलिए हो जाए, चेस्ट भी देख लेते हैं हम। चलिए एक रियलिटी चेक और कर लेते हैं। हाइट 65 से ज़्यादा है, 66 के आसपास हाइट। और ये पहला बच्चा है। और इसके अलावा ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका मेरिट से ऊपर नंबर है और जिनकी हाइट भी अच्छी खासी है, जिनकी 170 भी हाइट है, उनको भी बाहर किया हुआ है। वो आएंगे तो उनका भी चलिए चेस्ट, चलिए आप उतार लीजिए, कोई बात नहीं। तो आज क्या हुआ फिर? चलिए ठीक है। हाँ हाँ, ऊपर खींच लीजिए। चलिए चेस्ट को भी हम चेक कर लेते हैं। इनकी चेस्ट कितनी चाहिए थी पवन जी? 178 है चेस्ट। 178 है। अच्छा, नहीं वो उसमें कितना मांगा था? 78 सॉरी 78 है। 78 मांगा गया था और आपको चेस्ट में भी बाहर किया है। मुझे उसमें उसके आधार पे तो ऊंचाई और सीना है, तो हमें तो पता नहीं मैं किस चीज़ में बाहर करा गया है। अच्छा। तो ये वही चेक करें हम किस चीज़ में सीने में। चलिए देख लीजिए, चेस्ट भी चेक कर लीजिए। छोड़ दीजिए, जिससे ये ना लगे कि बिल्कुल भी है ना। हाथ खड़े कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप हो सके तो जनेऊ को उतार दो ना पूरा। चलिए, कोई नहीं। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस आधार पर इनको पवन को बाहर किया गया है, हाइट और चेस्ट अब हम देख रहे हैं इनकी कि चेस्ट कितनी है। ये देख रहे हैं, हम माप सकते हैं यहाँ पर।
ये देखिए 84 तक आ रही है। हाँ। देख रहे हो ना, 84 तक 78 मांगी है। 84 आ रही है। और अगर फुलाना भी है, अगर फुलाना भी है तो मैं देखता हूँ, मैं टाइट कर देता हूँ, उसके बाद ले 84 ये आप फुलाव कर लिए और ये फुला के सीधे 90 पहुँच गई है। मतलब 6 का फुलाव भी है, 6 साढ़े 6 का फुलाव आ रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया, ये मतलब सांस को आँच किया, ये है ना, यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने है चीज़ें। उसके बावजूद भी आयोग ने अगर इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया है या इस प्रकार का कुकृत्य किया है तो आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और ये बड़ी खामी है कि आप पहले फिजिकल करवाते हो, अगर बच्चा हाइट और चेस्ट में बाहर था तो उस पूरे फिजिकल प्रक्रिया से उसे क्यों गुजारा गया, उसके बाद रिटर्न एग्जाम के लिए उसे क्यों बैठाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसे क्यों बुलाया गया, ये सारी चीज़ें हैं। अगर बाहर होना था उसे तो उस दौरान उन्हें बाहर कर देते और बाहर का रास्ता दिखा देते, क्योंकि आप अंतिम समय में अगर ऐसे बाहर करोगे तो बड़ा दुख भी होता है। और भी जो चीज़ें हैं, जो सीटों को लेकर जो चीज़ें हुई है, सुनने में तो ये भी आया कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट और आयोग की कोई बैठक हुई है। अब उसमें क्या नतीजे निकलते हैं, क्या चीज़ें हैं। कोर्ट में भी ये लोग कुछ कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं, काफ़ी बच्चे निराश है कि हम कोर्ट जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर शासन स्तर से ही कुछ हो जाता है तो कोर्ट के तो बहुत लंबे चक्कर पड़ जाते हैं। अगर शासन स्तर से ही कुछ होता है तो तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए। तो हमारे पास शिकायत लेकर आए थे, इसलिए हम इनका जो है चीज़ें उनको देख रहे हैं और उस पर अपना पूरा 100% हम भी दे रहे हैं कि कोई गड़बड़ी या कुछ इस प्रकार की चीज़ें भर्ती में ना हो। बिल्कुल भर्ती में ना हो। देखिए, हमने एक रियलिटी चेक इसलिए किया था कि अक्सर होता ये है कि कई तरह के आरोप युवाओं के से लग जाते हैं। उनको अगर वो भर्ती परीक्षा से बाहर हुए हैं तो क्या रीज़न है, अगर नंबर कम आए होते, सामने चीज़ें होती तो फिर इस तरह के आरोप का कोई मतलब नहीं था। जब ये कहा गया कि आपकी हाइट और चेस्ट में कमी है, इस वजह से आप बाहर हुए, इसलिए हमने रियलिटी चेक किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार यहाँ पर मौजूद थे। हमने उन्हीं के हाथों इनकी नपाई करवा ली। उसमें हाइट भी ठीक है, चेस्ट भी ठीक है। अब ये बताना आयोग को पड़ेगा कि क्या वाकई में कहीं पर कोई कमी है, क्यों इस तरह से रिजल्ट हुआ। दूसरा मसला आरक्षण का है, फायरमैन की परीक्षा को लेकर, कि जो युवतियों की संख्या बताई गई थी विज्ञप्ति में, उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा युवतियों को अंदर ले लिया। वो एक अलग विषय है कि युवतियां भीतर पास हुई हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन विज्ञप्ति के जो मानक थे उनको क्यों तोड़ दिया गया, इस तरह के तमाम सवाल है। तो अब इस परीक्षा को लेकर क्या युवा ये भी मन बना रहे हैं कि कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का ये कहना है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पुलिस विभाग और आयोग पहले बैठक कर ले, वो अगर हो सके तो कोर्ट से बाहर इस मामले को सुलझा ले। युवाओं के भविष्य का सवाल है, कहीं कोई खामियां हुई हैं तो रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। अब ये मांग यहां पर उठ रही है। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।